तो बच्चों आज की क्लास में हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। सारे लेटर्स का यूज हो गया ना। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? किसी काम के होने की संभावना। आमतौर पर हम जिंदगी में प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं इन परसेंटेज, है ना। जैसे मैं बोलूं कि भाई अगर मैं कल टेस्ट लूं सुबह 6 बजे तो आप लोगों के आने के क्या चांसेस हैं? 0%। तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर 20% चांस है, कुछ बोलेंगे सर 50%, कुछ बोलेंगे सर 100%, आई विल कम। तो आप लोगों ने अपने आने की जो संभावना है वो व्यक्त की है इन परसेंटेज। आमतौर पर हम किसी काम को होने की जो संभावना है वो परसेंटेज के तौर पर बोलते हैं, है ना। मैथमेटिकली जो प्रोबेबिलिटी को मेजर किया जाता है वो फ्रैक्शन में किया जाता है। प्रोबेबिलिटी जो होती है मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 तक होती है। तो 1 का मतलब हो गया 100%। तो अगर इसको प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बोला जाएगा तो मैं बोलूंगा कि सर मैं कल पक्का आऊंगा और मेरे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1। 1 का मतलब 100%, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी है क्या चीज? प्रोबेबिलिटी है क्या? आप सबके पास एंड्रॉयड या आईफोन होगा। उसके अंदर एक ऐप है वेदर। आने वाले 10 दिनों को वेदर पहले ही अनुमान लगा के बता दिया जाता है। अनुमान मतलब प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन किस बेसिस पर? डेटा के बेसिस पर। डेटा के बेसिस पर उस वेदर डिपार्टमेंट की जो ऐप है, उस ऐप को जो मेंटेन करता है वो पिछले 10, 15, 20 सालों के डेटा को उठाता है और देखता है कि जनवरी, जून चल रहा है कि जुलाई चल रहा है? जून। तो देखता है कि जून की 21 तारीख को आज से पहले 15 सालों तक मिनिमम टेम्परेचर क्या था और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था। और उनका जो ऐप होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर उस पिछले 15 सालों के टेम्परेचर की एवरेज निकाली जाती है, मिनिमम टेम्परेचर की एवरेज निकाली जाती है और उसको ये संभावना मान ली जाती है कि कमिंग 21 को भी वही टेम्परेचर रहेगा मिनिमम, ठीक है। 2 तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। अब ये किस प्रकार की प्रोबेबिलिटी है? एक प्रोबेबिलिटी वो होती है जो डेटा पर बेस होती है और एक प्रोबेबिलिटी वो होती है जो एक्सपीरियंस पर बेस होती है। जैसे मुझे पढ़ाते हुए 25 साल हो गए तो मैं देख के बता सकता हूं कि बलराज इस साल 10th के बोर्ड में कितने मार्क्स स्कोर करेगा। मैं सब देख के बता दूंगा, मतलब मैंने इसको देख लिया, थोड़ा बहुत समझ गया, मैं आ गया, मुझे आ चुका है कि ये कितना पढ़ने वाला बच्चा है और कितना डाइवर्टेड बच्चा है। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया कि इसके कमिंग बोर्ड के में मैथमेटिक्स में 100 में से 80% मार्क्स लाने के चांसेस हैं। समझ में आया? लेकिन अगर मैं इसके पिछले 4 महीने के दिए गए टेस्ट के डेटा को इकट्ठा करूं और उसके बेस पर प्रेडिक्शन करूं तो एक अलग प्रोबेबिलिटी है। तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, अगर हम कोई डेटा बेस पर प्रेडिक्शन करें तो वो एक प्रोबेबिलिटी है और अगर हम एक्सपीरियंस बेस पर प्रेडिक्शन करें तो वो भी एक अलग प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो होता है एक प्रोफेशनल चैप्टर में काउंट होता है। प्रोफेशनल चैप्टर का मतलब क्या हुआ? प्रोफेशनल चैप्टर का मतलब ये हुआ कि जो किसी ना किसी प्रोफेशन में ये चीज काम आती है, किसी न किसी प्रोफेशन में ये चीज काम आती है। तो सबसे पहले एग्जांपल मैंने आपको यही बता दिया कि वेदर डिपार्टमेंट के अंदर ये सबसे बड़ा इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के अंदर बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा स्टैटिस्टिक्स जिसके अंदर इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आंकड़ों के हिसाब से किसी काम के होने की संभावना क्या है और उस काम के होने की संभावना क्या नहीं है या कितना, अप टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। आप लोगों ने 9th क्लास में भी इसको थोड़ा बहुत सीखा है। तो आज की क्लास में देखते हैं कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में क्या सीखना है। ये सब बातें जो आपके सामने लिखी है ना, ये सब बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब हुआ, इवेंट का क्या मतलब हुआ, इक्वली लाइकली, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, सैंपल स्पेस, आउटकम, फेवरेबल आउटकम, ये सब चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखें जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, और वो क्या है? कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 to 1। अगर मैंने आपसे पूछा कि कल आप मेरे साथ चलोगे, मैं पार्टी पे जा रहा हूं, तो आप क्या बोलते हो? जो ज्यादा अत्यधिक
एग्रेशन बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं सर आप पार्टी दे रहे हो, मैं बोलूंगा यस मैं पार्टी दे रहा हूं सर, 110% हम आएंगे। भाई 100% में तू आ गया, 10% क्या है? 10% में कोई दोस्त आ रहा है क्या? जब तूने बोल दिया 100% आई एम कमिंग, तो मैं समझ गया व्हाई आर यू सेइंग 110% इज नथिंग। 100 के बाद कुछ नहीं होता, तो वैसी प्रोबेबिलिटी का 1 के बाद कुछ नहीं होता। प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम चांस है वो 1 है, और मिनिमम चांस कि सर आई एम नॉट कमिंग, मेरे आने के चांसेस है 0%। क्या ये कभी नेगेटिव भी हो सकता है क्या? नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं होता इसमें, हाँ या ना? तो इससे जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो पहला मेरा पॉइंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अच्छा इवेंट क्या होता है? अब आप बार बार इवेंट बोलता रहूंगा तो आप बोलोगे सर इवेंट क्या होता है। दो बातों के अंदर डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है, एक एक्सपेरिमेंट और एक इवेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? मेरे हाथ में एक डाई है, मैंने डाई को थ्रो किया, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से कितने इवेंट प्रोड्यूस हुए? कौन कौन से इवेंट प्रोड्यूस हुए? 6 इज रॉन्ग आंसर, इनफाइनाइट। इवेंट्स का मतलब क्या है? अब सुनना ध्यान से, मैंने एक डाई को फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उस पर 1 आए? दिस इज कॉल्ड इवेंट, दिस इज कॉल्ड एन इवेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उस पर 2 आए? उस पर 2 का आना इवेंट है। मैंने एक डाई को थ्रो किया टेबल पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उस डाई के अप फेस पर 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। अब आप बोलोगे तो 6 ही हुए। आगे सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर आए वो 2 से डिवाइड हो? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो नंबर आए वो 3 से डिवाइड हो, वो 4 से डिवाइड हो, वो 5 से डिवाइड हो, वो 6 से डिवाइड हो? आप बोलोगे सर 6 और 6 12 हो गए। आगे सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वो एक प्राइम नंबर हो? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वो कंपोजिट नंबर हो? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वो प्राइम और कंपोजिट नंबर दोनों ही ना हो? आप बोलोगे सर 15 हो गए। आगे सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 5 से डिवाइड ना हो? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 10 से बड़ा हो? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वो 4 से छोटा हो? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वो 11 से बड़ा हो? तो कितने बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे, जितने मर्जी बोलते जाओ, जो मर्जी बकवास करते जाओ। तो एक्सपेरिमेंट जब होता है वो होता है एक डाई का फेंकना, और उसमें से इवेंट हम कुछ भी बना सकते हैं। किसी भी चीज की आपसे प्रोबेबिलिटी ये पूछी जा सकती है। मैं ये भी पूछ सकता हूं, मैंने एक डाई को फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसमें 100 आए? आंसर 0 है, बट पूछ तो सकता हूं ना मैं, वो आप मुझे आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो इवेंट तो कुछ भी बन सकता है। क्लियर? अब एक्सपेरिमेंट और इवेंट में मतलब डिफरेंस समझ में आ गया। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिक्के को एक बार टॉस करना, तो इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। हेड का आना इज एन इवेंट, टेल का आना इवेंट, 2 हेड का आना एक्सपेरिमेंट, सॉरी इवेंट, 3 टेल का आना इवेंट, विच इज इम्पॉसिबल बट इट इज एन इवेंट। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज। जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो ऑलवेज 1 होती है, राइट है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फॉर एनी इवेंट, किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी काम के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 1 आता है। जैसे मान लो मैं क्रिकेट खेलता हूं और मैं 10 बॉल खेलता हूं, तो 10 में से 4 बॉल पे बाउंड्री मार देता हूं, तो मेरे बाउंड्री मारने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 4/10 हुई। 10 में से 4 बार मैं बाउंड्री पे बॉल पहुंचा देता हूं, और मेरी बाउंड्री को नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? अब दोनों को प्लस करो, तो 4/10 और 6/10। मैं बाउंड्री हिट कर देता हूं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/10। मैं नहीं हिट कर पाता, उसकी प्रोबेबिलिटी है 6/10। 4/10 है काम करने की, 6/10 है काम ना करने की। तो किसी इवेंट के होने की और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को जब जोड़ दिया जाता है, देन वी गेट आंसर 1। क्लियर? नया चैप्टर शुरू है, इसका भी टेस्ट होगा, फिर से पीटीएम होगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों का डेटा आपके पेरेंट्स के सामने रखूंगा। फिर आप लोगों ने आज अपना हाल देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप लोगों का क्या हाल है। तो हर क्लास हर क्वेश्चन इस हिसाब से सीखा करो कि ये क्वेश्चन एक दिन सर ने हमसे पूछना है ना? तो चलिए बढ़िया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉसिबल इवेंट बट नॉट अ श्योर इवेंट लाइज बिटवीन। भाई एक इवेंट है, वो है पॉसिबल बट नॉट श्योर। पॉसिबल है बट नॉट अ श्योर, तो उसकी इवेंट कहां पर लाइज करेगा? पॉसिबल है और नॉट श्योर है, तो पॉसिबल है तो मतलब 0 नहीं हो सकता। अगर इम्पॉसिबल होता तो 0 होता,
तो उसने बोला पॉसिबल है, तो मतलब 0 नहीं होगा। और श्योर होता तो 1 होता, वो कह रहा है नॉट श्योर भी नहीं है, तो क्या होगा 0 to 1 होगा। कहां से कहां तक होगा? तो ऊपर क्या था, ऊपर वाले में और इसमें क्या फर्क है? ऊपर वाले में इसमें क्या फर्क है? उसमें फ्रॉम 0 to 1 है, इसमें बिटवीन 0 to 1 है। अगर एक नॉर्मल इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो वो कहां से कहां तक होगी? 0 से 1। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि वो श्योर इवेंट, मतलब वो क्या है? नॉट श्योर और पॉसिबल। पॉसिबल है तो मतलब 0 नहीं है, और नॉट श्योर है तो मतलब 1 नहीं है, तो 0 और 1 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। ये नॉर्मल बात है, और इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि दिस इज नॉट श्योर एंड पॉसिबल। नॉट श्योर एंड पॉसिबल। क्लियर? वही तो बात बोलिए जो चीज का तू अभी एग्री कर रहा था। नॉट श्योर मतलब 0 नहीं होगा, यहां पे 0 हो सकता है, तो यहां पर इक्वल का साइन आ गया। यहां पर इक्वल का साइन नहीं आया बिकॉज इट इज पॉसिबल। पॉसिबल नॉट श्योर में यहां पर पॉसिबल होगा तो 0 से बड़ा होगा। आया ना? आगे बढ़े, अगला देखें। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट है, अब इवेंट की बात नहीं हो रही है, उसके आउटकम्स की बात हो रही है। आउटकम्स की, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक सिक्के को एक बार उछाला, उसके आउटकम होते हैं एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। उन सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को निकाल लो। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। टेल की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या आएगा? सिमिलरली मैंने एक डाई को थ्रो किया, डाई के आउटकम्स होते हैं 6। इवेंट की बात नहीं कर रहा मैं, इवेंट इनफाइनाइट होते हैं, आउटकम्स पर 6 ही होते हैं। उन सभी इंडिविजुअल आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/6। 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6 6 बार। और जब हम सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1। तो हमारा अगला है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। चले बच्चों आगे, पक्के वाली बात है। चलो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, मैं देखता हूं आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब आपने मुझे बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पॉसिबल इवेंट। सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं मैं। एक पॉसिबल इवेंट है और उस इवेंट का नाम है ए, तो आपने बताना है उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है कहां से कहां तक हो सकती है। उसके बारे में सिर्फ एक ही बात बोली है कि वो एक पॉसिबल इवेंट है, दैट्स इट। bigger than 0 and equal or smaller than 1। बहुत बढ़िया, शाबाश। पॉसिबल इवेंट है तो मतलब 0 से बड़ा होगा, बट वो 1 के बराबर भी हो सकता है, तब आपने ये लिखना है। राइट है? अगला मेरा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट श्योर इवेंट, नॉट श्योर इवेंट, तो आंसर क्या होगा? मान लो वो बी है, कोई बताएगा? यज्ञ को छोड़ के बोल। नॉट श्योर, समझ रहे? नॉट श्योर मतलब वो कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, मतलब क्या नहीं होना चाहिए? मतलब बिगर देन, बोल बोल, आंसर बोल। बिगर देन 0, हाँ, स्मॉलर देन 1। बस दैट्स इट। गलत जवाब। बोल। बिगर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 1। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है नॉट श्योर, तो मतलब 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, बट वो नॉट श्योर, नॉट श्योर नहीं है, तो 1 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर? अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का एक हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपने क्या करना है, आपने एक्सपेरिमेंट से प्रोड्यूस किए गए जितने भी आउटकम्स हैं उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और इन अदर वर्ड्स उसको सैंपल स्पेस भी बोला जाता है। मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैंने एक सिक्के को एक बार टॉस किया तो उसके जो आउटकम्स होते हैं वो होते हैं एच और टी, तो एच और टी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। अगर मैंने 2 सिक्कों को एक बार टॉस किया, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो उसके आउटकम्स होते हैं एच एच, सुन रहे? एच टी, टी एच या टी टी, या तो दोनों में टेल आएगा या दोनों में हेड आएगा, या पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा। टोटल आउटकम्स हुए 4। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हरी? सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के जितने पॉइंट्स होते हैं उसको बोला जाता है टोटल आउटकम्स।
क्या बोला जाता है? टोटल आउटकम्स। ठीक है, चलो बताओ, अगर एक डाई को एक बार फेंका जाए तो उसके टोटल आउटकम्स क्या होंगे? अबे यार, एक डाई को फेंका, एक डाई, मैं प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं टोटल आउटकम्स पूछ रहा हूं, सैंपल स्पेस पूछ रहा हूं। अगर एक डाई को मैंने फेंका तो उसमें क्या क्या नंबर आ सकता है? नहीं पता, क्या आ सकता है? नहीं, जवाब गलत जवाब। क्या आ सकता है? नहीं पता, क्या आ सकता है? बस यही तो पूछ रहा हूं मैं, तो जो जो आ सकता है उसी को बोलता हूं उसका सैंपल स्पेस, राइट? हाँ या ना? अब मैंने पूछा, मैंने एक डाई को फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसमें 2 से डिवाइड होने वाले नंबर आ जाए? मैंने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी? 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की। तो जिसकी मैं प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं वो मेरा बन गया फेवरेबल आउटकम। क्या बन गया? फेवरेबल, यानी कि वो आउटकम जो मेरे इस इवेंट को फेवर करता है, राइट? तो फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर रखेंगे, टोटल आउटकम्स को नीचे रखेंगे और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अभी मैं करवाऊंगा इसको, जो मैं बोल रहा हूं इसको करवाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखें बच्चों सामने, अब ये आपके सामने सैंपल स्पेस मैंने लिखे हुए हैं कि अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो उसका सैंपल स्पेस होगा H या T। टोटल आउटकम्स हो गए 2। क्लियर? जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा, अच्छा एक बात और समझ लो, एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालना एक ही बात होती है, उसका आउटकम एक ही होता है। मैंने आपको एक सिक्का दिया, मैंने बोला इसको 2 बार उछाल और बता तेरा क्या आंसर आया। यज्ञ गया साइड पे, एक सिक्का लिया, 2 बार उछाला और बोला सर पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, तो इसका आउटकम आया H और T। मैं दोबारा से इसको दिया, मैंने कहा 2 सिक्के पकड़, इसको उछाल और बता तेरा आउटकम क्या आया। इसने दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला, एक पे आया H, एक पे आया T, कह रहा सर आउटकम आया H और T। सेम है कि नहीं? तो एक सिक्के को 2 बार उछाल लो या 2 सिक्के को एक बार उछाल लो, दोनों का एक ही मतलब होता है, राइट? तो जब दो सिक्कों को एक बार उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस क्या होगा? ये दोनों में हेड आएंगे, दोनों में टेल आएगा, या पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो क्या आउटकम्स होंगे वो मैंने आपके सामने लिख दिया, इसको देख लेना। और इसको कैसे बनाया जाता है वो मैं बता भी दूंगा, आप भी इसको अपने आप ऑब्जर्व करना कि कैसे बनाया जाएगा। और सिमिलरली जब एक सिक्के को 4 बार उछाला जाए या 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो उसके जो आउटकम्स होंगे वो ये होंगे, राइट? हाँ या ना? अब जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो उसका आउटकम होगा 2 की पावर 1, यानी कि 2 आउटकम। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो उसका आउटकम होगा 2 की पावर 2, यानी कि 4। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो उसका आउटकम होगा 2 की पावर 3। जब एक सिक्के को 4 बार उछाला जाएगा उसका आउटकम होगा 2 की पावर। अब आप मुझे बताओ, अगर एक सिक्के को 10 बार उछाला गया तो आउटकम क्या होगा? इज राइट आंसर। आप हाथ खड़ा कर रहे हो, तो आप बताओ, अगर एक सिक्के को n बार उछाला गया तो उसका आउटकम क्या होगा? इज राइट आंसर, 2 की पावर n। क्लियर? बहुत बढ़िया। सामने ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया कि अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो 2 की पावर 1 आउटकम आएगा, 2 बार 2 की पावर 2, 3 बार 2 की पावर 4, बार 2 की पावर 4, 5 बार 2 की पावर 5। क्लियर? तो अगर किसी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं और अगर हम उस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स ही नहीं निकाल पाएंगे तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल आउटकम्स ऊपर चाहिए, टोटल आउटकम्स नीचे चाहिए। अब जब मैं टोटल आउटकम्स ही नहीं निकाल पाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स कैसे निकलते हैं उसको समझना। तो एक एक्सपेरिमेंट था कि जब एक सिक्के को उछाला जाए, जितनी मर्जी बार उछाला जाए, अब आप उसके टोटल आउटकम्स निकाल लोगे? यस सर। पक्के वाली बात? यस सर। कार्तिक, पहली क्लास है तेरी, समझ जाओ, इस चैप्टर को ढंग से समझ ले। हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हम यूटी की तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखो, सिक्के को उछाला गया तो हेड के आने के कितने % चांसेस और टेल के आने के। अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा, देखना अब इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझो। कह रहे कॉइन को एक बार उछाला गया। जब उसने बोला ना कि कॉइन को एक बार उछाला गया तो मेरा सबसे पहला काम होगा
कि मैं टोटल आउटकम्स देख लूं कि क्या होंगे। तो टोटल आउटकम्स होंगे उसके अंदर H और T, यानी कि 2। एग्री? तो ये हो गया टोटल आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसमें टेल आए? तो इसमें टेल कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। तो टेल के आने के जो चांसेस होंगे वो मेरा बन गया फेवरेबल। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? अब मैं FO लिख दिया करूंगा अगली बार इसे, तो वो हो गया 1। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी क्या हुई? फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखो और टोटल आउटकम्स नीचे लिखो। आंसर आया 1/2। इजी है। अभी के अभी आपका पेपर आए 100 नंबर का, जिसमें एक ही क्वेश्चन आएगा ये वाला, कितने नंबर आ जाएंगे? इतने श्योर हो आप? इतना अच्छा पढ़ा दिया मैंने? यस सर, आप तो पढ़ाते ही अच्छा हो। बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर बात करेंगे। हाँ जी। जैसे अगर कॉइन लिया तो उसमें दो है, तो दो क्या है? दो आउटकम्स है, तो हेड और टेल। 2 का स्क्वायर करेंगे। अगर क्यों करेंगे 2 का स्क्वायर? कॉइंस बढ़ाएंगे, अगर 2 बढ़ाएंगे, हाँ 2 का स्क्वायर हो जाए। डाइस मैं आऊंगा, अभी आऊंगा मैं डाइस पे। अभी कॉइन की बात करते हैं, अभी डाइस आएगा। अगला क्वेश्चन ही डाइस का आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 3 कैसे आ गया? 2 कहां गया? डाइस वाला भी अच्छा 1 तो हो चुका ना, 1 तो फिल इन द ब्लैंक्स हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या लिखा है देखें। कहता है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। कितने सिक्के उछाले गए? तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा? टोटल आउटकम्स निकालना। 2 सिक्के को उछाला गया, 2 की पावर 2 4 हो गया। अब मैं आपको समझाने के लिए इसका सैंपल स्पेस भी लिख देता हूं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि उसके आउटकम्स लिखो, लिख के बताओ कि कौन कौन से आएंगे। तो जब एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तो आंसर आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। 4 आ गए। अब उसने मेरे से किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है? तो नंबर 1 उसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपको सिर्फ एक हेड मिले। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं फेवरेबल आउटकम की सिर्फ एक हेड मिले। इसमें से एक हेड वाले कितने हैं? 2 है। 2 है। एक हेड वाले कितने आउटकम्स है? 2 है। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड की क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड क्या होगी? फॉर्मूला क्या होगा? फेवरेबल ऊपर और टोटल नीचे। 2/4। आंसर हो गया 1/2। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। इसका क्या मतलब हुआ? मैं सिखा रहा हूं अभी। एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। इसका क्या मतलब हुआ कि एक से ज्यादा वाले को छोड़ दो, बाकी सब ले लो। तो एक से ज्यादा वाले कौन है? ये छोड़ दो, बाकी तीनों ले लो। तो 0 वाले भी ले लो। बच्चे कई बार पूछते हैं सर उसने बोला एट मोस्ट 1 हेड, तो अब ये वाला क्यों ले रहे हो? भाई एट मोस्ट 1 हेड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड, और 0 हेड वाले भी चलेंगे। एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 1 या उससे नीचे वाले सारे चलेंगे। तो इसमें होगा फेवरेबल आउटकम ज्यादा से ज्यादा एक हेड। तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। टोटल होंगे 3। पॉसिबल आउटकम हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी हो गई क्या? कुछ पूछ रहे तुम? बोल। अगर एट मोस्ट 2 हेड्स तो फिर 4 लेते। एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो 4 ले लेते। इसका थर्ड पार्ट कह रहे एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए। एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हुआ कि एक हेड वाले भी ले लो, 2 हेड वाले भी ले लो, ज्यादा हेड वाले सारे ले लो, 0 हेड वाला मत लेना। एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड में क्या क्या आएगा? ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। आंसर क्या आएगा? 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 को डन कर दे। तो 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अगर मैं 33, 33 और 34 नंबर के 3 क्वेश्चन दूं, 100 नंबर का पेपर बनाऊं, कितने नंबर आ जाएंगे? 100। पक्के वाली बात? अगर हम आ जाएंगे इसकी कसम बोल। अब डर रहा है। दोस्ती है तुम्हारी? दोस्त नहीं है? चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या आ गया? डाई आ गया। कभी खेले हो लूडो? बहुत बढ़िया, मजा बड़ा आता है वैसे, है ना? तो ये आपकी डाई है। उसके आउटकम्स ये होते हैं, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। कितने आउटकम्स हो गए? तो एक डाई को एक बार फेंका, एक डाई को एक बार फेंका। फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं मैं। एक डाई को एक बार फेंका, टोटल आउटकम्स हो गए 6। हाँ या ना? फेवरेबल आउटकम फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? इवन नंबर। इसमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं? ये है, ये है और ये। 3 हो गए। तो इवन नंबर हो गए 3। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/6 यानी कि 1/2। एग्री बच्चों? पार्ट 2 क्या बोला उसने? नंबर लेस देन 5।
5 से कितने कम है? 1 2 3 4। तो आंसर क्या आएगा? 4/6। इतना शॉर्टकट तो चलेगा ना? क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं? 4। आंसर क्या आएगा? 4/6 यानी कि 2/3। नंबर अदर देन 3 को छोड़ के बाकी नंबर 3 को छोड़ दो, नंबर अदर देन 3 को छोड़ दो, फिफ्थ पार्ट करवाया मैंने, तो यानी कि 5/6। यस और नो? नंबर 5 एक ही है, 1/6। आगे बढ़े, बढ़े आगे। चले भाई, कुछ पूछना है इसमें? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। A letter of English alphabet is chosen at random. Determine the probability that the chosen letter is a consonant. टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? टोटल आउटकम्स हुए 26, हाँ या ना? और जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हुए? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट मतलब वॉवल्स को छोड़ दो, वॉवल होता है 5, 26 में से 5 के बचा 21, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 21/26। इजी है? 10th क्लास का इजीएस्ट चैप्टर है ये वाला। अभी टेस्ट हो जाए अगर 5 क्वेश्चन का आ जाएंगे 100। बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। अगला बढ़ो। अब की बार मैंने कुछ स्पेशल डाई को डिजाइन करवाया। डिजाइन पर आमतौर पर 6 फेसेस होते हैं, हाँ या ना? और हर फेसेस पे एक नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन मैंने कुछ ऐसी डाई बनवाई है जिसके फेस पर ए बी, एक फेस पर ए, एक फेस पर बी, एक फेस पर सी, फिर एक फेस पर ए, फिर एक फेस पर ए और एक फेस पे बी लिखवाया। मैंने इसको रोल किया, टोटल आउटकम्स क्या होंगे? बिल्कुल सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की ए आए? 1/2। अबे कटिंग करके ना बोला करो, प्रॉपर बोला करो। क्या आएगा? 3/6। क्लियर? अब उसने क्या पूछा है? A die is thrown once, what is the probability of getting A? तो आंसर क्या होगा? 3/6, क्योंकि A फेवरेबल हो गया मेरा। What is the probability of B आए? 2/6। क्लियर है जी? बढ़े आगे। बहुत अच्छा, आगे बढ़े। क्या हुआ? 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं और 132 गुड पेन्स हैं, तो टोटल पेन कितने हो गए? तो यानी कि अगर मैं इसमें से एक पेन निकालूंगा तो मेरे पास टोटल चॉइसेस कितनी हो गई? 12 + 132 विच इज इक्वल टू 144। क्लियर है? अब उसने पूछा क्या है? कह रहा 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम। एक पेन को बाहर निकाला गया फ्रॉम द लॉट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, अच्छा वाला है। तो क्या आंसर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। गुड पेन कितने हैं? 132 डिवाइड बाय व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज अ डिफेक्टिव वन। डिफेक्टिव कितने हैं? 12 है, तो 12/144। अगम समझ में आ रहा है? पक्के वाली बात है, बहुत अच्छा। चलो अगला क्वेश्चन देखें। एक लॉटरी में 10 प्राइजेस हैं। कितने प्राइजेस हैं? और 25 ब्लैंक है, तो टोटल लॉटरी कितनी हो गई? 35। टोटल लॉटरी कितनी हो गई? 25 ब्लैंक है, 10 में प्राइज है, तो टोटल कितनी हो गई? मैंने आपको बोला इसमें से एक लॉटरी चूज करो और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपकी लॉटरी निकलेगी? 10/35। आसान है? यस सर। आसान है। तो टोटल आपके पास लॉटरी होगी 35 और आपकी जो प्राइस निकलेगा वो आपका फेवरेबल है, प्राइस हो गया 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 10/35। जो आंसर आएगा लिख लेना। आगे देखें। 25 लॉटरी टिकट को सोल्ड किया गया। कहां गया वो? इतना बड़ा हुआ है, थोड़ा छोटा हो जा भाई, प्लीज प्लीज। हो गया। 250 लॉटरी टिकट को सोल्ड किया गया। सिर्फ 5 ही प्राइजेस थे उस टिकट पे। कुणाल ने परचेज किया 1 लॉटरी टिकट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जीत जाएगा? तो जीतने के चांसेस 5 है आउट ऑफ 250। यस और नो? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम। एक गेम को जीतने के जो चांसेस हैं वो है 0.7। कितने चांसेस हैं? तो उसको हारने के कितने चांसेस हैं? क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे, है ना?
किसी काम के होने के चांसेस अगर 0.7 है, तो उस काम के नहीं होने के चांसेस निकालने के लिए 1 में से आपने पीए को माइनस कर देना है। 1 में से 0.7 को माइनस किया, आंसर आएगा 0.3। क्लियर? बढ़े आगे। डार्ट गेम खेलिए कभी? ये डार्ट गेम नहीं है, एरो वाली गेम है। ये आपके सामने सर्कल है, स्पिनिंग वाली गेम है। कह रहा गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो which is equally likely to come to rest pointing to one of the number 1 to 3 से लेकर 12 तक as shown in the figure. What is the probability that it will point to 6? हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने इस एरो को घुमाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 6 पे जाके रुकेगा? आंसर आएगा 1/12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इवन नंबर पे जाके रुकेगा? इवन नंबर जितने हैं काउंट कर लेना, 6/12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो एक प्राइम नंबर होगा? तो प्राइम नंबर क्या होगा? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। तो क्या आंसर आएगा? 5/12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 5 का मल्टीपल होगा? तो 5 का मल्टीपल होगा 5 और 10, आंसर होगा 2/10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 8 का फैक्टर होगा? 8 का फैक्टर क्या क्या है? 1 भी तो है, 1 2 4 8 खुद 8 के फैक्टर होंगे 4, तो आंसर क्या आएगा? 4/12 which is equal to 1/3। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। 17 कार्ड्स 1 से लेकर 17 को हमने एक बॉक्स में डाला, मिक्स कर दिया, उसमें से कार्ड निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो उसके ऊपर कार्ड निकला वो एक ऑड नंबर निकला? होमवर्क। यस, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें, मैं वो शेयर कर लूंगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक बैग के अंदर 4 व्हाइट बॉल है, 5 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है। हमने उसमें से एक बॉल निकाली। टोटल बॉल कितनी है पहले तो ये देखना पड़ेगा। टोटल बॉल्स कितनी है, यानी कि टोटल आउटकम्स 4 5 4 9 10 11 11 4 15। टोटल बॉल होगी 15। फेवरेबल फर्स्ट पार्ट के लिए कि वो ब्लैक होनी चाहिए, तो ब्लैक कितनी है मेरे पास? 2, तो आंसर क्या आएगा? 2/15। फिर कह रहा है वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो ग्रीन को छोड़ दो, बाकी सारी उठा लो, वो फेवरेबल हो गई, तो आंसर क्या आया? फिर वो बोलता है रेड और व्हाइट होनी चाहिए, यानी कि रेड भी ले लो व्हाइट भी ले लो। व्हाइट है 4, रेड है 5, 4 और 5 हो गया 9, तो 9/15 हो गया। नीदर रेड नॉर ग्रीन, रेड भी छोड़ दो ग्रीन भी छोड़ दो, बाकी जो बचे वो ले लो। कितना आ रहा है? बढ़िया, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैग कंटेन 5 व्हाइट बॉल्स। होमवर्क है, होमवर्क है, आगे बढ़े। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। एक जार के अंदर टोटल आउटकम्स है 24। सम ऑफ दीज आर ग्रीन, तो ग्रीन कितने हैं नहीं पता, मैंने मान लिया कि वो एक्स है। कुछ एक जार के अंदर टोटल 24 मार्बल्स है, ग्रीन कितने हैं नहीं पता, बोल रहा सम है, सम आर ग्रीन्स, तो मैंने माना कि मान लेते हैं वो एक्स है। फिर वो कहता है एंड अदर्स आर ब्लू, और कुछ ब्लू है। अच्छा, ब्लू के बारे में भी नहीं पता कितने हैं, ब्लू को वाई मान लिया। कह रहे फिर मार्बल इज, बाद में देखेंगे, इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, अगर हमने इस जार में से एक मार्बल निकाला, द प्रोबेबिलिटी दैट इज ग्रीन, तो ग्रीन के जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है 2/3। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, कि ब्लू मार्बल्स कितने होंगे। अब मुझे बताओ ग्रीन मार्बल्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या वो x/24 होगी? टोटल मार्बल 24 है, ग्रीन को हमने x माना है, हाँ या ना? तो x/24 होगी। x/24 को आपने 2/3 के इक्वल रखना है। यहां पर कटिंग हो गया 8 to the 16। x क्या था? ग्रीन, तो ग्रीन बॉल कितनी आई? तो ब्लू कितनी होगी?
24 में से 16 माइनस कर दो, यस और नो। तो ब्लू कितनी निकलेगी? 24 में से ग्रीन वाली माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू 8। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखें। एक जार के अंदर 54 मार्बल्स हैं। कितने मार्बल्स हैं? ईच ऑफ विच सम आर ब्लू। ईच ऑफ विच सम आर ब्लू कुछ बना नहीं है ना? ईच ऑफ विच सम आर ब्लू, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। हम ये समझ लेते हैं कि कुछ ब्लू है, तो हमने माना जो ब्लू है वो एक्स है। सम आर ग्रीन, हमने ग्रीन को वाई माना। सम आर व्हाइट, हमने व्हाइट को जेड माना। टोटल कितने हैं? टोटल है 54। ठीक है जी। फिर वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल इज 1/3। ब्लू मार्बल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/9। कह रहा हाउ मेनी व्हाइट मार्बल्स आर देयर। आपने बताना है कि व्हाइट मार्बल्स कितने हैं। क्वेश्चन क्लियर? आई थिंक हो जाएगा आपसे। वाह, बी क्या था? ब्लू। तो ये आ गया आपका x/54, दिस इज इक्वल टू 1/3। कटिंग होके x की वैल्यू आ गई 18। हाँ या ना? तो ब्लू आ गए भाई 18। ग्रीन पे आ जाओ। ग्रीन क्या है? y/54 इज इक्वल टू 4/9। कटिंग होके 6, y की वैल्यू आ गई 24। चलो जी 24 आ जाओ। कितने होंगे ये? 54 में से इन दोनों को माइनस कर लो, आंसर आएगा 12। सही है दिव्यांश? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम द जार। रेड बॉल को अगर हम सिलेक्ट करें किसी जार में से, विच कंटेन्स ओनली रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल्स, तो उसके अंदर रेड, ब्लू और ऑरेंज बॉल्स हैं। रेड, ब्लू और ऑरेंज बॉल्स हैं। क्लियर है बच्चों? तो रेड, ब्लू और ऑरेंज, इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, इसे जेड मान लो। क्लियर? तो अब वो क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए रेड बॉल। हमने रेड बॉल को सिलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्लू बॉल, ब्लू बॉल को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 1/3। जार के अंदर 10 ऑरेंजेस बॉल हैं। जार के अंदर कितनी बॉल है? 10 ऑरेंजेस बॉल है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो इसमें ये लिखा है कि अगर रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और जो ऑरेंज बॉल है वो 10 है, तो आपने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बताना है। ठीक है। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, इस जार के अंदर टोटल कितनी, मतलब किस किस तरह की बॉल है? रेड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन दोनों को माइनस कर दे, क्योंकि 3 ही बॉल है ना। हमने अभी सीखा है ना कि एक्सपेरिमेंट से जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को टोटल कर दिया जाए तो वो 1 आता है। यहां पर 3 ही प्रकार के आउटकम्स आएंगे, या तो वो बॉल रेड होगी, या ब्लू होगी, या ऑरेंज होगी। क्लियर? तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ले लो, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी ले लो और ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी ले लो और उन तीनों का टोटल कर दो, 1 आएगा। क्लियर? तो इस हिसाब से ऑरेंज की वैल्यू आएगी, तो बच्चों इसे जरा सॉल्व करके देखें क्या आ रहा है। 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, 12 - 4 - 3 डिवाइड बाय 12 हो गया। 12 में से 7 गया, क्या आ गया? 5/12 हो गया। किसकी प्रोबेबिलिटी है ये? ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है बच्चों? तो 5/12 इज इक्वल टू, ऑरेंज बॉल कितनी है? 10। और यहां पर क्या आएगा? टोटल बॉल्स। यस और नो? Z ले लेते हैं, टोटल बॉल्स को Z ले लेते हैं। तो अब क्या करें? Z को ऊपर करो, 5 to the 10, Z आ गया 24। तो टोटल बॉल्स कितनी आई है? 24। क्लियर? बहुत बढ़िया। क्या 5/12 क्या है? ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी।
और वैसे ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मान लो अगर टोटल बॉल Z है और टोटल ऑरेंज बॉल 10 है, तो ऑरेंज बॉल को विड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10/Z। तो 10/Z को 5/12 के इक्वल रख दिया, क्योंकि 5/12 हमने ऑरेंज बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी किसी अलग तरीके से निकाली है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां पे लिखा है बैग कंटेन 18 बॉल्स जिसमें से X रेड है। रेड बॉल कितनी है? टोटल बॉल्स कितनी है? रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? चलो बात खत्म हो गई। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा, अच्छा उसने तो कुछ और ही पूछा है। कह रहा है इफ द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज नॉट रेड? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी बॉल इज नॉट रेड। अगर हम आर के ऊपर ऐसे बार लगाते तो उसका मतलब है कि वो नहीं है, उसका मतलब होता है उस इवेंट का उल्टा। ठीक है, तो नॉट रेड क्या होगा? टोटल बॉल कितनी है? रेड कितनी है? नॉट रेड कितनी हुई? 18 डिवाइड बाई 18। आंसर। अब तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं यही कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास टोटल बॉल है 18 जिसमें से X रेड है। अगर वो बोलता है रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी, हम लिखते हैं X/18, हाँ या ना? अगर वो बोलता नॉट अ रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो कितनी होगी नॉट रेड? 18 में से X माइनस कर दो, ये आंसर आएगा। क्लियर? अगला पार्ट देखते हैं। कहता 2 और रेड बॉल को बैग में डाल दिया गया। अच्छा जी, 2 रेड बॉल को डाल दिया गया, तो टोटल बॉल कितनी हो गई? और रेड बॉल कितनी हो गई? X+2, हाँ या ना? 2 रेड बॉल को डाल दिया गया। सेकंड केस बना रहा है वो, डाल दिया। कह रहा अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल कितनी हो जाएगी? X+2 डिवाइड बाई 20। एग्री? अब कह रहे हैं अब जो प्रोबेबिलिटी है ड्रॉइंग अ रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। है? अब जो रेड बॉल, पहले एक केस था रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी ये वाली, ये पहले वाली है। अब मैंने 2 बॉल डाल दी, अब रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी ये वाली, हाँ या ना? तो कह रहे ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है पहले वाली प्रोबेबिलिटी का 9/8 टाइम्स है, बस। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है? X+2/20 को रखना है 9/8 ऑफ पहले वाली प्रोबेबिलिटी X/18। यहां से सॉल्व करो और आंसर निकालो। वहीं दे भाई, वहीं दे। क्या कर रहे हो यार, सबको पढ़ाने तो तुम समझ गए। सामने ध्यान दो, कर लोगे इसको आगे? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ बोल। हाँ देख ले, मैं पहले ही बोलता हूँ मेरे असाइनमेंट। Yes, sir, मेरे पीडी में भी आया था। बैग कंटेन 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स। तो व्हाइट बॉल हो गई भाई 15 और ब्लैक बॉल कितनी हो गई? हमने माना X। अब आपने क्या करना है? एक बॉल निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लैक बॉल हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फेवरेबल आएगा ऊपर जो कि X है, नीचे आएगा टोटल 15 प्लस X। हो गया? हाँ या ना? आ गया सबको समझ में? देख ले सक्षम। फिर वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस द ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल को निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 15/15 प्लस X। कौन सी प्रोबेबिलिटी किसका थ्राइस है? ये वाली प्रोबेबिलिटी इस वाली प्रोबेबिलिटी का थ्राइस है। यस और नो? फिर से ड्रॉइंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। क्लियर? तो रख दो, इक्वेशन बना दो इसका। X/15 प्लस X इज थ्राइस ऑफ 15/15 प्लस X। चलो जी, ये कैंसिल हो गया, X आ गया 45।
हो गया? Yes, sir. एनफ फॉर टुडेज क्लास। ये सारा आप लोगों को होमवर्क है, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास तक ये करके लेके आना। Sir,